Hello, my dear students. Good morning. This is your today's thought. If hard work is your weapon, success will be your slave. बच्चों, वेपन मीन्स क्या होता है? बच्चों, वेपन मीन्स क्या होता है? तो बच्चों, वेपन ये है वेपन एंड दिस इज स्लेव. तो बच्चों, वेपन मीन्स होता है हथियार या औजार एंड स्लेव मीन्स होता है दास मीन्स नौकर. तो इस क्यूटेशन का मीनिंग क्या हुआ? इफ़ हार्ड वर्क इज़ योर वेपन, सक्सेस विल बी योर स्लेव. अगर कठिन परिश्रम आपका औजार है तो सफलता आपकी दासी होगी. मतलब आप हार्ड वर्क करेंगे तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी. ओके स्टूडेंट्स, in my last video I had explained you this chapter. Who did Patrick's homework? पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन किया था. आज हम टुडे वी विल सॉल्व एक्सरसाइजेस एंड डू क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है, आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे. बच्चों, इस स्टोरी की समरी क्या थी बताइए? Who is this person? Who is this boy? What is the name of this boy? चलिए बताइए. The name of this boy is Patrick. क्या नाम है? पैट्रिक. इसकी स्टोरी क्या थी बच्चों? If you remember, tell me. अगर आपको याद है तो बताइए. तो बच्चों, स्टोरी क्या थी? पैट्रिक को होमवर्क नहीं पसंद है. पैट्रिक डिडंट लाइक होमवर्क. तो एक दिन वो क्या देखता है कि उसके पास एक कैट है और उसकी कैट एक डॉल के साथ खेल रही है. लेकिन जब पैट्रिक ध्यान से देखता है तो ही फाइंड्स दैट दिस इज़ नॉट अ डॉल, दैट इज़ अ मैन ऑफ टीनेज साइज. कि वो देखता है कि जो उसकी कैट है वो किसी डॉल के साथ नहीं खेल रही है, वो तो कोई टीनेज साइज का आदमी है. तब वो उससे कैट से बचा लेता है. तो जो टीनेज साइज का मैन है जिसको हम लोग एल्फ कहते हैं, क्या बोलते हैं? एल्फ. बच्चों, एल्फ का मीनिंग क्या होता है? टेल मी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एल्फ? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एल्फ? एल्फ का मीनिंग क्या होता है बच्चों? सो बच्चों, एल्फ का मीनिंग होता है बौना. जो छोटे कद का होता है, जो साइज में वेरी स्मॉल होता है, उसको हम लोग एल्फ कहते हैं ना. तो क्या होता है, उसको एल्फ मिलता है तो एल्फ उससे कहता है थैंक्स फॉर सेविंग माय लाइफ. मेरी लाइफ बचाने के लिए आपको थैंक यू. बताइए अब मैं आपको क्या करूं? अब मैं आपको एक विश दूंगा, एक वरदान दूंगा. तो पैट्रिक कहता है मुझे एक विश दो, मैं होमवर्क नहीं करना चाहता, आप बदले में मेरा होमवर्क कर दीजिए. मैंने आपकी लाइफ बचाई है तो आप मुझे वरदान देना चाहते हैं, आप मुझे कोई विश देना चाहते हैं. तो चलिए एक विश दीजिए कि आप मेरी होमवर्क को कंप्लीट कर दीजिए. तो लिटिल जो मैन है, जो एल्फ है, वो कहता है ठीक है मैं आपका होमवर्क कर दूंगा, है ना. तो वो उसका होमवर्क करता है बट उसको प्रॉब्लम आती है होमवर्क करने में, इसलिए पैट्रिक उसकी हेल्प करता है. ठीक है, बार बार उसकी हेल्प करता है होमवर्क में. तो इन दिस वे, इस तरह से क्या होता है? इस तरह से होता ये है कि जो होमवर्क है वो कर तो लिटिल मैन रहा होता है बट इनडायरेक्टली उसको किसने किया होता है? पैट्रिक ने, क्योंकि उसमें पैट्रिक का एफर्ट होता है, पैट्रिक की मेहनत होती है ना बच्चों. सी इन दिस फिगर में देखिए, ये जो कैट है ना, ये कौन है? ये एल्फ है, बौना व्यक्ति, और ये पैट्रिक है ना बच्चों. चलिए बच्चों, अब आपने स्टोरी को समझ लिया है और मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था. आप इस फिगर को देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है? देखिए, जो एल्फ है वो पैट्रिक का होमवर्क कर रहा है ना. पैट्रिक उसको बोल रहा है कि इस तरह से करो, इस तरह से करो, उसको गाइड कर रहा है ना बच्चों. ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं बच्चों. बिफोर डैट, लुक हेयर, कैरल मूर. सो कैरल मूर या फिर कैरल मूरे, हु इज़ दिस? सो ही इज़ द राइटर ऑफ दिस स्टोरी. ठीक है, कैरल मूर या कैरल मूरे इस स्टोरी के राइटर हैं. ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर हिज नेम. आपको उनका नाम जो है याद रखना है बच्चों. ओके बच्चों, लेट्स कम टू क्वेश्चन आंसर. द फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ओके, आपको इन क्वेश्चन का आंसर देना है. आपको बच्चों मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्वेश्चन और आप वीडियो पॉज करके इसके आंसर रफ में राइट करिएगा. फिर मैं आपको आंसर बताऊँगा, फिर आप मैच कराइएगा कि आपने सही किया है या नहीं. उसके बाद आप आंसर्स को मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, ओके लेट्स सी. फर्स्ट क्वेश्चन इज
What did Patrick think his cat was playing with? What was it really? इसका मीनिंग क्या हुआ? What did Patrick think? पैट्रिक ने क्या सोचा कि उसकी कैट जो है वो किसके साथ खेल रही है? What was it really? और ये वास्तव में क्या था? तो पैट्रिक ने क्या सोचा, पैट्रिक को क्या लगा कि उसकी जो कैट है वो किसके साथ खेल रही है, और वाकई में जो जिसके साथ कैट खेल रही थी वो कौन था? तो बच्चों आप देखिए, लुक हेयर, आप देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के जस्ट बगल में ही आपको ये भी लिखा है कि उसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा, है ना। देखिए यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 2 पे दिया गया है कि आपको इसका आंसर पैराग्राफ नंबर 2 पे मिलेगा। चलो बच्चों आप इसको सर्च कीजिएगा, मैं इसको आपको आंसर आपको बताता हूँ, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए, तो पैट्रिक थॉट, देखिए यहाँ पे पैट्रिक ने सोचा द कैट वॉज प्लेइंग विथ अ डॉल, कि जो कैट है वो किसी डॉल के साथ खेल रही है ना, प्लेइंग विथ अ डॉल, बट एक्चुअली, लेकिन वास्तव में इट वॉज अ मैन ऑफ टीनेज साइज। पैट्रिक को लगा कि जो कैट है वो तो डॉल के साथ खेल रही है, बट वास्तव में वो कौन था? एक टीनेज साइज का मैन था, है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश, है ना, ये है व्हाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश। इसका भी आंसर आपको सेकंड पैराग्राफ में मिलेगा। इसका मीनिंग क्या हुआ? लिटिल मैन ने, छोटे आदमी ने, बौने आदमी ने पैट्रिक को विश क्यों दी, वरदान क्यों दिया? तो बच्चों वरदान क्यों दिया था? बिकॉज पैट्रिक हैड सेव्ड हिज लाइफ फ्रॉम द कैट, क्योंकि पैट्रिक ने कैट से उसकी रक्षा की थी, है ना बच्चों। देखिए यहाँ पे भी इसका आंसर मैंने राइट कर दिया है, आप खुद से भी ढूंढ लीजिएगा, है ना। देखिए द लिटिल मैन, यहाँ पे देखिए लिटिल मैन ग्रांटेड पैट्रिक अ विश बिकॉज पैट्रिक हैड सेव्ड हिम फ्रॉम द कैट, क्योंकि पैट्रिक ने उसको कैट से बचाया था, इसीलिए उसने उसको एक विश दिया, वरदान दिया। ओके बच्चों, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज पैट्रिक्स विश, पैट्रिक ने क्या विश मांगी? ठीक है, पैट्रिक की विश क्या थी? तो पैट्रिक की विश ये थी कि उसका होमवर्क हो जाए, है ना। तो आप इसका आंसर देखिए, मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है बच्चों, ये देखिए आंसर नंबर 3 देखिए, ठीक है। पैट्रिक्स विश वाज टू गेट हिज होमवर्क कंप्लीटेड, पैट्रिक का विश था कि उसका होमवर्क कंप्लीट हो जाए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। In what subjects did the little man need help to do Patrick's homework? कह रहा है लिटिल मैन को किस किस सब्जेक्ट में हेल्प चाहिए थी पैट्रिक का होमवर्क करने के लिए। तो बच्चों लिटिल मैन को, बौने आदमी को, 2 सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहे थे, एंड दोज सब्जेक्ट्स वर मैथ्स एंड इंग्लिश। तो आप आंसर क्या राइट करोगे बच्चों? लुक हेयर, आई हैव रिटन द आंसर। आंसर 4, द लिटिल मैन नीडेड हेल्प इन इंग्लिश एंड मैथ्स। किसमें? इंग्लिश एंड मैथ्स, ही नीडेड हेल्प इन इंग्लिश एंड मैथ्स। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स कम ऑन आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम, पैट्रिक ने लिटिल मैन की हेल्प कैसे की, है ना। पैट्रिक ने, लिटिल मैन ने क्या बोला? यस आई विल डू योर होमवर्क बट आई नीड योर हेल्प। उसने बोला हाँ मैं आपकी होमवर्क कर दूंगा बट मुझे आपकी हेल्प चाहिए। तो बताइए पैट्रिक ने उसकी हेल्प कैसे की? तो पैट्रिक क्या हुआ, उसके पीछे बैठ जाता है और उसको गाइड करता है ना। तो आप कैसे इसको इंग्लिश में लिखोगे? तो लिखोगे आप कि पैट्रिक सैट, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना कि पैट्रिक सैट बिसाइड हिम एंड गाइडेड हिम। पैट्रिक उसके पीछे बैठ गया, बिसाइड मीन्स क्या होता है? पीछे, है ना, पीछे बैठ गया और उसको गाइड किया मतलब क्या होता है? तरीका बताना, है ना, उसको तरीका बताया। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब लास्ट क्वेश्चन मैं आपको खुद से करने को दे रहा हूँ और आप इसका आंसर खुद से राइट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क, आपको क्या लगता है कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ, लिटिल मैन ने किया या फिर पैट्रिक ने किया? गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, और आप जो आंसर देंगे
अगर आपको लगता है कि पैट्रिक हैज़ डन हिज होमवर्क और द लिटिल मैन हैज़ डन द होमवर्क देन गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। ठीक है, तो उसके पीछे व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड दैट, आपको वो भी बताना होगा। आपको बताना होगा कि होमवर्क अगर पैट्रिक ने किया तो क्यों किया, और अगर लिटिल मैन ने किया तो कैसे किया। ओके स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इसका आंसर खुद देना है और इसका आंसर आपको 9-10 पैराग्राफ पे आप सर्च कर लीजिएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए बच्चों नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज पे। वर्किंग विथ लैंग्वेज। वर्किंग विथ लैंग्वेज, वर्किंग विथ लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा के साथ काम करना। ठीक है, चलिए कुछ लैंग्वेज पे बेस है। देखिए बच्चों, कुछ वर्ड्स हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप उसको ध्यान से देखिएगा। अभी मीनिंग एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद आपको फिल करने में आपको हेल्प आएगी। देखिए बच्चों, फर्स्ट वर्ड है आउट ऑफ लक। आउट ऑफ लक मतलब क्या होता है, जिसकी किस्मत अच्छी ना हो, बदकिस्मत जिसे कहते हैं। बच्चों सेकंड वर्ड है मिस्ट्री। मिस्ट्री मीन्स क्या होता है, रहस्य, है ना। थर्ड वर्ड है सेमेस्टर। सेमेस्टर मीन्स मैंने बताया था आपको, सत्र होता है, सेशन होता है जो कॉलेज में चलता है ना, जैसे एक सेशन 6 महीने का हुआ। ठीक है, जैसे आप लोग का ईयर होता है तो 6 मंथ का सेमेस्टर होता है ना, 6 महीने का जो सत्र होता है। फिर देखिए बिटवीन यू एंड मी। बिटवीन यू एंड मी, बिटवीन मीन्स क्या होता है, बीच। यू मीन्स तुम, मी मीन्स मेरे, तो तुम्हारे और मेरे बीच में। ठीक है, फिर है देखिए ट्रू टू हिज वर्ड। ट्रू टू हिज वर्ड का मतलब होता है अपने बातों का सच्चा। लुक अप मीन्स क्या होता है, ढूंढना। और कोर्स, कोर्स का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा काम जो बहुत बोरिंग हो, है ना, कोई ऐसा वर्क जो बहुत बोरिंग हो। अब देखिए यहाँ पे आपको इन वर्ड्स को यहाँ पे फिल करना है माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आप कैसे फिल करेंगे, देखिए पहला है सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड। हाउस होल्ड मतलब क्या होता है, घर का काम। तो कुछ लोगों को घर का काम, अब यहाँ पे क्या है, कुछ लोगों को घर का काम बोर लगता है, बट आई लाइक टू हेल्प एट होम। ठीक है, तो कुछ लोगों को क्या लगता है, बोर। तो आपको बताया था मैंने, क्वार्ट्स मीन्स काम होता है, तो हाउस होल्ड क्वार्ट्स हो जाएगा ना। ठीक है, पहले में क्या हो जाएगा, क्वार्ट्स। आप क्वार्ट्स फिल कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए सेकंड है हु स्टोल द डायमंड इज स्टिल आ। अभी कह रहा है, स्टोल मीन्स क्या होता है, चोरी करना, चुराया, और डायमंड हीरा। तो हीरा किसने चुराया, स्टिल मीन्स अभी भी, तो हीरा किसने चुराया, ये अभी भी एक क्या है, मिस्ट्री है, महज रहस्य है। तो ये सेकंड में मिस्ट्री हो जाएगा, आप फिल कर लीजिएगा। ठीक है, थर्ड में है दिस वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास एग्जीबिशन। तो इसमें क्या हम कह रहा है, क्लास एग्जीबिशन होने जा रहा है। इसमें क्या, इस सेमेस्टर, है ना, तो इस सेमेस्टर क्लास एग्जीबिशन होगा। तो थर्ड में आप क्या फिल करेंगे, सेमेस्टर फिल कर लीजिएगा। इस सेमेस्टर क्लास एग्जीबिशन होंगे, राइट। फोर्थ में द एल्फ बिगेन टू हेल्प पैट्रिक। एल्फ ने पैट्रिक की हेल्प करनी शुरू कर दी। तो क्या होगा, ट्रू टू हिज वर्ड। फोर्थ में ये आएगा। ठीक है, ट्रू टू हिज वर्ड, अपने बातों का सच्चा था, इसीलिए एल्फ ने अपने बातों का सच्चा होकर एल्फ ने पैट्रिक की हेल्प करनी शुरू कर दी, है ना। चलिए देखिए फिफ्थ में कैन यू, तुम दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, कह रहा है क्या आप डिक्शनरी में इस वर्ड को, अब इस वर्ड को क्या कर सकते हैं आप, लुक अप। हमने बताया था लुक मतलब ढूंढना होता है, तो कैन यू लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। फिफ्थ में आपका लुक अप हो जाएगा, राइट बच्चों। चलिए देखिए सिक्स है आई स्टार्टेड अर्ली टू बी ऑन टाइम। कह रहा है मैं तो घर से जल्दी निकला था, बट आई वाज, ठीक है आपको फिल करना है, लेकिन मैं हो गया, मैं था। देयर वाज अ ट्रैफिक जाम, वहाँ पे एक ट्रैफिक जाम था, तो मैं घर से जल्दी निकला था और वहाँ पे ट्रैफिक जाम लग गया, तो मैं क्या हुआ, आउट ऑफ लक हुआ। क्या हुआ, आउट ऑफ लक, मतलब मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी, मैं बदकिस्मत था कि जाम लग गया। फिर लास्ट है सी सेज सी इज़ गॉट सी सेज सी हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ बुक्स। उसको लगता है कि उसके पास बहुत सारी बुक्स हैं, बट लेकिन आई थिंक मस्ट ऑफ देम आर बारोड, लेकिन उनमें से बहुत सारी क्या है, उधार ली गई हैं। वो झूठ बोलता है, ठीक है। बट तो क्या होगा, वो कहता है उसके पास बहुत सारी बुक है, बट बिटवीन यू एंड मी, लेकिन हमारे तुम्हारे बीच में ये हमको पता है कि उसने उधार लिया है। ठीक है, ये सेवन्थ में आप फिल कर लीजिएगा। चलिए बच्चों आगे देखिए। अब देखिए ये क्या बेटा, वर्ड फिल करके आपको यहाँ लेटर्स फिल करके आपको यहाँ पे वर्ड बनाने हैं। देखिए पहले हिंट दिया गया है ना। अब देखिए अक्रॉस, अक्रॉस मीन्स क्या होता है, ऊपर से नीचे। ठीक है, तो पहले आपको ऊपर से नीचे फिल करना होगा मेरे डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, आपको फिल करना होगा। देखिए ऊपर से नीचे, तो पहला क्या है, वेरी टायर्ड। वेरी टायर्ड मीन्स क्या होता है, बहुत
थका हुआ। तो बच्चों देखिए पहला वर्ड क्या है, अक्रॉस, हमको ऐसे जाना है, अक्रॉस मीन्स ऐसे ना। तो देखिए फर्स्ट कहाँ है, फर्स्ट ये है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, वेरी टायर्ड, बहुत थका हुआ। तो बहुत थका हुआ का क्या होता है बच्चों, बहुत मैंने बताया था आपको, देखिए वर्ड मीनिंग में आपको मैंने बताया था, बहुत थका होता है वियरी, क्या होता है वियरी। तो यहाँ पे वियरी हो जाएगा बच्चों, ठीक है, वियरी, ठीक है, WEARY, वियरी मीन्स बहुत थका हुआ, ठीक है बच्चों। देखिए सेकंड कह रहा है हैड एन एंग्री लुक ऑन द फेस, चेहरे पर बहुत गुस्से का भाव होना। तो मैंने बताया था आपको वर्ड मीनिंग में कि जब गुस्सा होता है तो उसको क्या बोलते हैं। तो देखिए पहले सेकंड कहाँ पर है, चलिए देखते हैं, ये है सेकंड अक्रॉस में। तो मैंने आपको बताया था जब गुस्सा होता है तो क्या होता है बच्चों, चलिए बताइए क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए। तो बच्चों ठीक है, सेकंड में क्या कह रहा है, हैड एन एंग्री लुक ऑन द फेस, गुस्से का भाव होना, गुस्सा होना। तो देखिए गुस्सा होने का क्या हो जाता है, मैंने आपको वर्ड मीनिंग में कराया है, स्काउल्ड है ना, SCO, ठीक है, WLED है ना, स्काउल्ड, स्काउल्ड मीन्स गुस्सा। ओके बच्चों, चलिए थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है, शॉर्ट ट्राउज़र, शॉर्ट ट्राउज़र। तो थर्ड कहाँ है भाई, थर्ड ये है अक्रॉस में ना। तो शॉर्ट ट्राउज़र क्या होता है, ब्रीचेस, क्या होता है ब्रीचेस, BRECHES, ठीक है बच्चों, आप फिल कर लीजिएगा, मैं स्पेलिंग बोल दे रहा हूँ, BRECHES, ठीक है बच्चों, फिल कर लीजिएगा आप लोग। चलिए बच्चों देखिए फोर्थ, आ फॉल्ट इन मशीन डैट प्रिवेंट्स इट्स फ्रॉम वर्किंग। तो कह रहा फॉल्ट, फॉल्ट मीन्स क्या, तो कमी यानी गड़बड़ी। तो मैंने आपको बताया था वर्ड मीनिंग में एक वर्ड था बच्चों, क्या था बच्चों, याद है आपको, ग्लिच, क्या था ग्लिच, आपको याद हो, ग्लिच मीन्स गड़बड़ होता है। तो देखिए फोर्थ कहाँ पर है बच्चों, फोर्थ ये है, ये। तो फोर्थ में आप ग्लिच फिल कर लीजिएगा, GLITCH, ग्लिच। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए फिर फिफ्थ देखते हैं, आ स्मॉल एंड नॉटी बॉय, एक छोटा सा और शरारती बच्चा। तो मैंने आपको बताया जो बौने लोग होते हैं उनको एल्फ बोलते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब देखिए डाउन, आपको नीचे की तरफ आना है फिल करने के लिए। तो देखिए पहला वर्ड क्या है, पहला सेंटेंस क्या है, वर्क डैट मस्ट बी डन एवरी डे, कहता है ऐसा काम जो डेली करना पड़ता है और बोरिंग होता है। तो मैंने आपको बताया था एक वर्ड कोर्स है ना, कोर्स बताया था अभी, ठीक है, कोर्स मीन्स क्या होता है, बोरिंग काम, ठीक है, जो काम करना पड़ता है, कोर्स। तो 6 ढूंढना है आपको, 6 कहाँ पे, ये देखिए ये है 6, ठीक है। तो CHORES, कोर्स। ओके बच्चों, चलिए 7 देखिए, अब बास्केट विथ अ लिड। बच्चों आपको याद होगा बास्केट को मैंने बताया था हैम्पर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हैम्पर। तो चलिए 7 देखिए, 7 कहाँ है बच्चों, 7 आपको कहाँ मिलेगा, ढूंढ के बताइए। तो 7 है बच्चों ये ऊपर आपका है ना, देखिए ये। तो HAMPER, हैम्पर, हैम्पर मीन्स भी क्या होता है, बास्केट होता है। अब देखिए बच्चों लास्ट में क्या है, गैव अ शॉर्ट हाई पिच्ड क्राई, ठीक है, मतलब क्या होता है बच्चों, चलिए देखिए 8 कहाँ पर है बच्चों, 8 आपको कहाँ मिलेगा, ये है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसका मतलब हुआ गैव अ शॉर्ट हाई पिच्ड क्राई, मतलब चिल्लाना, ठीक है। तो चिल्लाने को बोलते हैं श्रिक, SHRIEKED। तो आप फिल करेंगे यहाँ पे, ठीक है, SHRIEKED, श्रिक्ड, श्रिक्ड में चिल्लाया। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने इसको फिल कर लिया है या फिर आप फिल कर लेंगे। चलिए बच्चों अब आपको सीधे यहाँ पे देखिए स्पीकिंग, स्पीकिंग में कुछ वर्ड हैं जो आपको यूज करना है। इसमें बच्चों जो आपको आएगा वो आप कर लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बच्चों आपको कुछ वर्ड्स हैं, इनको आपको सेंटेंस में बनाना है। जैसे देखिए फॉन्ड, फॉन्ड मीन्स होता है प्रिय होना, ठीक है। जैसे आई एम, मैं अगर आपको बोलूँ आई एम फॉन्ड, आई एम फॉन्ड ऑफ बुक, ठीक है, तो मतलब मुझे बुक बहुत पसंद है। तो फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है पसंद होना। तो ऐसे ही आप फॉन्ड ऑफ के सेंटेंस बनाएंगे लेकिन उसमें नॉट लगा देंगे, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ, जो आपको ना पसंद हो, तो इस तरह से, ठीक है। टेक टू मतलब होता है ले जाना, कहीं ले जाना, जैसे टेक टू मी दिल्ली, मुझे दिल्ली ले जाओ, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप ज़्यादा नहीं करेंगे बट फॉन्ड का और टेक टू का कर लीजिएगा, सेंटेंस आप बना लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बच्चों अब देखते हैं राइटिंग में, राइटिंग में आपको क्या करना है बच्चों।
आपको मैंने राइमिंग वर्ड पढ़ाया था, आपको राइमिंग वर्ड याद होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था से और वे, ठीक है, साउंड मैच करते हैं तो उनको राइमिंग वर्ड बोलते हैं। इसी तरह से देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको क्या करना है राइटिंग में, आपको राइटिंग में यहाँ पे द स्टोरी हैज़ अ लॉट ऑफ राइमिंग वर्ड, स्टोरी में बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स हैं। आपको क्या करना है, ढूंढ कर सर्च करके आपको राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। कम से कम कितने राइमिंग वर्ड्स होने चाहिए आपके स्टोरी से कम आपको 15 राइमिंग वर्ड्स सर्च करके लिखने हैं। 15 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स, आपको 15 जोड़े बनाने हैं राइमिंग वर्ड्स के। ये आपका होमवर्क है माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, चलिए देखिए बी में क्या है, लुक एट दिस सेंटेंसेस, इस सेंटेंस को देखिए आप बच्चों। टू बोरिंग ही सेड, उसने क्या बोला, बहुत बोरिंग है। तो अगर बच्चों मैं आपको ये लिख कर बोल दूँ केवल टू बोरिंग, बहुत बोरिंग है, तो क्या आप समझ पाओगे इसका मतलब क्या हुआ कि क्या चीज़ बोरिंग है। मैंने कहा टू बैड बहुत बुरा है, तो आप बोलोगे क्या चीज़ बहुत बुरा है, इसके पहले तो कोई सब्जेक्ट जुड़ा नहीं हुआ है ना, तो ऐसे कैसे मालूम चलेगा। तो क्या होता है, इसके पहले आपको सब्जेक्ट जोड़ना होता है, ठीक है, कि कोई चीज़ है ना टू बैड, जैसे मैं बोलूँ कि द मैन इज टू बैड, तो यहाँ पे सब्जेक्ट लगा देंगे कि आदमी बहुत बुरा है ना, तो इस तरह से इसके पहले अगर हम लगा देंगे मैन इज़ टू बैड, ठीक है, तो अब समझ में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, सब्जेक्ट नहीं लगाया हुआ है, आपको उसके पहले सब्जेक्ट लगाना है। किसके पहले, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, पहला है मोर एंड मोर बुक्स, ठीक है, और किताबें, ठीक है, ज़्यादा और ज़्यादा किताबें। तो किसके पास ज़्यादा और ज़्यादा किताबें, तो आपको यहाँ पे लगाना है कि राम हैज़ मोर एंड मोर बुक्स, या दीपक हैज़ मोर एंड मोर बुक्स, या आई हैव मोर एंड मोर बुक्स, ठीक है, इस तरह से सेकंड है टू डिफ़िकल्ट, बहुत कठिन। तो क्या चीज़ बहुत कठिन होती है, तो जैसे मैथ इज़ टू डिफ़िकल्ट, है ना, फिजिक्स इज़ टू डिफ़िकल्ट, आप कुछ भी सब्जेक्ट लगा दीजिएगा। गॉट अप लेट मिस्ड द बस, कह रहा है लेट उठा और बस मिस कर दिया, तो कौन लेट उठा, तो आप सब्जेक्ट कुछ भी लगा दीजिएगा। आई गॉट अप, है ना, ही गॉट अप, हरी गॉट अप, रमेश गॉट अप, सलमान गॉट अप, ठीक है, कोई भी। सॉल्व द मिस्ट्री, है ना, मिस्ट्री मीन्स क्या, रहस्य को सॉल्व कर दिया, किसने कर दिया, तो आप भी कोई सब्जेक्ट दे देना, है ना, कि टीचर सॉल्व द मिस्ट्री, ठीक है, हरी सॉल्व द मिस्ट्री, आई सॉल्व द मिस्ट्री। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप सब्जेक्ट लगाना है। चलिए बच्चों, आप देखिए, आप लास्ट में ये देखिए, आप इस फिगर को देखिए, लुक एट दिस फिगर माय डियर स्टूडेंट्स, लुक एट दिस फिगर, ध्यान से देखिए इस फिगर में, व्हाट आर यू फाइंडिंग। इस फिगर को आप कॉपी में अपने ड्रा कर लीजिएगा बच्चों पहले तो, फिर मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। ठीक है बच्चों, इस फिगर को आपको कॉपी में अपने ड्रा कर लेना है। चलिए बच्चों, देखिए क्या कह रहा है, गेट ऑन विथ योर होमवर्क, कह रहा है आप होमवर्क करिए। द सम्स, द कंपोजिशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड स्टॉप रीडिंग द लॉज अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ठीक है। तो यहाँ पे जो फादर है उसको डांट रहा है, कह रहा है आप हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, है ना, कंपोजिशन पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, बट तुम क्या पढ़ रहे हो, फालतू की चीज़ें, है ना। तो इस तरह से डांट रहा है उसको, पापा उसको कह रहा है फालतू की काम मत करो और पढ़ाई करो। चलो बच्चों, आप देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, इस फिगर को देखने के बाद कुछ क्वेश्चन है। वाट, ठीक है, वाट इज़ इट अबाउट, इस फिगर किसके बारे में है, ये फिगर जो है, ये जो इमेज है किसके बारे में है बच्चों, ये आपको बताना है कि जो फिगर है किसके बारे में है, तो इसका आंसर आप दीजिएगा। तो फिगर किसके बारे में है, तो फिगर इज़ अबाउट अ चाइल्ड, है ना, फिगर किसके बारे में है, अबाउट चाइल्ड एंड अ फादर, एक बच्चे और एक पापा के बारे में है। डू यू फाइंड इट फ़नी, क्या आपको ये फिगर जो है फ़नी लग रहा है, अगर आपको लग रहा है तो आप बताइएगा यस आई फाइंड इट फ़नी, और अगर आपको फ़नी लग रहा है तो क्यों लग रहा है, आपको इसके पीछे का रीज़न देना है। बच्चों आप खुद से करिएगा, आप अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले लीजिएगा इसके लिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, डू यू थिंक अ कार्टून इज़ अ सीरियस ड्राइंग, क्या आपको लगता है जो कार्टून होता है वो सीरियस ड्राइंग होता है या फिर मजाकिया होता है, ठीक है। तो आपका जो भी आंसर होगा वो आपको लिखना है, ठीक है बच्चों, और इसको आप ड्रॉ भी कर लीजिएगा कॉपी में। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये था आज आपका एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर। बच्चों आपको क्वेश्चन आंसर कॉपी में करना है, फेयर कॉपी में, बट एक्सरसाइजेस आपको कॉपी में नहीं करनी है। यू जस्ट हैव टू डू योर क्वेश्चन आंसर्स इन फेयर कॉपी, यू विल डू ऑल अदर एक्सरसाइजेस इन बुक ओनली। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया है ना, ठीक है बच्चों। आज आपका आज का कोड है 1000, ये आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है या कोई कन्फ्यूज़न या फिर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर के थ्रू मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, या फिर आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।